हेलो फ्रेंड्स, तो करवाया जाएगा आपको आर्टिकल हाइक इन द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी। देखिए, हाइक मतलब होता है किसी चीज़ का दाम, जो प्राइस हो, जरूरत जो सामान होती है, वस्तु माल, उसका दाम जो है बहुत ही बढ़ रही है। तो ये आपको लिखना है आर्टिकल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 7th to 12th एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस अवश्य कर दे। तो करवाया जाए टॉपिक में क्या आपका है, हाइक इन द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज का आर्टिकल। देखिए है द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, क्या क्या इसमें है जो जरूरती सामान जो है, वस्तु है, क्या क्या। लाइक गैस, इसका दाम देखिए बढ़ रहा है। पल्सेस दाल का, वेजिटेबल सब्जियां एक्सेट्रा आर गोइंग अप डे बाई डे। ये जो है दिन प्रतिदिन इसका दाम बढ़ती जा रही है। एन एलपीजी सिलेंडर नाउ कोस्ट अराउंड ₹250, लगभग 250 क्या है, इसका दाम बढ़ा दिया गया है। पल्सेस आर सेलिंग अराउंड ₹30 पर केजी। जो पल्सेस दाल जो है लगभग 30 रुपया पर केजी के दाम से बढ़ा दिया गया है। और देखेंगे फ्रेंड, कहता इवेन सच सिंपल वेजिटेबल्स कहा जाए एज पोटैटोज एंड ऑनियन। पोटैटो मीन्स होता है आलू, ऑनियन मीन्स प्याज। हैव गॉन बियॉन्ड द रेंज ऑफ द कॉमन मैन। मतलब एक कॉमन आदमी के लिए खरीदना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि इसका भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है फ्रेंड, देखिए थिंग्स दैट वर इजली अवेलेबल इन प्लेंटी। एक बहुत ही प्रचुर क्वांटिटी में होता है, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए एट वेरी रिस्पॉन्सिबल प्राइसेस सडनली डिसएप्ट। अचानक क्या हो गया, प्राइस ये गायब हो गया। मतलब प्राइस अचानक क्या हो गया, बढ़ गया। हाइक हो गया मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, मार्केट से। द पुअर कंज्यूमर इज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ ट्रेडर्स। क्या है देखिए, ट्रेडर मतलब व्यापार, एंड शॉपकीपर्स दुकानदार। दे चार्ज एनीथिंग दे लाइक फ्रॉम द हेल्पलेस। मतलब जो लाचार लोग हैं, उनको उनसे भी जो है वे लोग बहुत ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, जो भी है ना कंज्यूमर। देर इज नो वन हु कैन चेक दिस एक्सपोर्टेशन। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं है जो जो सबका हुक्म किया जा रहा है उसका चेक करे। एंड प्रॉफिटरिंग, और क्या है, लोगों प्रॉफिट कमा रहे हैं। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी अनकंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द कॉमन मैन। ये कहता है गवर्नमेंट सिम्स टू बी अनकंसर्न, उतना जो है पार्टिकल नहीं कर रही है अबाउट द प्रॉब्लम, जो समस्याएं लोगों को आ रही है। बीइंग फेस, जो सामना किया जाता है बाय द कॉमन मैन के द्वारा। इट इज ओनली, अगर सिर्फ देखा जाए, ओनली सच सिचुएशंस देखा जाए दैट लीड टू पब्लिक अनरेस्ट। पब्लिक जो है अनरेस्ट, पब्लिक सही जगह पे काम नहीं कर रही है। एंड अगली राइटिंग सिचुएशंस के रूप में। इट इज हाई टाइम, ये हाई टाइम है दैट द गवर्नमेंट शुड टेक सुटेबल मेजर्स। गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्याप्त मात्रा में मेजर करती है, मापती है, टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज के रूप में। ज़रूरतें चीज़ जो होती है, हमारा वस्तु माल के रूप में देखती है। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट होर्डर्स एंड प्रॉफिटर्स। अब क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन, बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जाता है, शुड भी लेना चाहिए, टू बी टेकन अगेंस्ट किसके बीच में, होर्डर्स एंड प्रॉफिटर्स के बीच में। देर इज नो रियल दर्द, दर्द मतलब होता है कमी होना, ऑफ एनीथिंग इन द मार्केट। कोई चीज में जो है कोई चीज़ कमी नहीं होती है किसी भी चीज़ का मार्केट में। इट हैज ओनली बीन क्रिएटेड, जब क्या है बनता है। द गवर्नमेंट ओनली बीन क्रिएट, गाँव क्या करती है, सिर्फ बनाती है। द गवर्नमेंट शुड नॉट टूक द अदर वे, इस तरीके से नहीं देखती गवर्नमेंट। इट शुड बी एश्योर्ड दैट पीपल गेट ऑल एसेंशियल कमोडिटी, जितनी भी ज़रूरतें जो हैं एट रीजनेबल प्राइस, एक रीजनल फिक्स प्राइस में उन लोगों को मिले। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी गियर्ड अप। देखिए पब्लिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो गियर्ड अप ले चुका है। ठीक है फ्रेंड, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये कहता है देखिए द रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस इज कॉजिंग एनजाइटी। ये क्या है, चिंतित लोगों को बताता है। जो तेजी से प्राइस बढ़ रहा है, ये चिंतित होता है लोगों में। amongst the people of India, जितने भी लोगों में, इंडिया में लोग हैं। प्राइस राइज इज वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इंडिया में कोई विवाद नहीं, एक्सेप्शन है। प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर स्काई
रॉकेटिंग, देखिए हर चीज़ का प्राइस जो है पूरा सातवें आसमान में पहुंच गई, रॉकेट रॉकेट तक का दूर चला गया है। इवन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी जो है सौदाएं हैं, क्या क्या सामान जो है माल है, लाइक मान लीजिए गैस है, पल्सेस, शुगर, एडिबल ऑयल्स, टी, फूड ग्रेन्स, अनाज, पेट्रोल एक्सेट्रा, सबका क्या है दाम बहुत तेज तरीके से हाइक हो गया है, बढ़ चुका है। व्हाट कॉजेज प्राइस राइज एंड व्हाट इफेक्ट इट हैज ऑन द पीपल, ये क्या कारण है प्राइस का और इंक्रीज जो हुआ है उससे लोगों को प्रभाव क्या हुआ है। तो when the total demand is greater than total supply, जितना भी है सप्लाई से of goods and services, कहता है टोटल डिमांड जो है बढ़ा है देन टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स, जितने भी जो सप्लाई है गुड्स का, सामान का, सर्विसेज का, इट कॉजेज प्राइसेस टू राइज, क्या होता है भाई इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। हाँ इसी प्रकार व्हाट कॉजेज द डिमांड टू इंक्रीज, क्या चीज बढ़ गया है। Economists have pointed out that factors such as increase in disposable income, consumer spending, ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं खर्च करते हैं, ब्लैक मनी एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेडिंग डिमांड के रूप में रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवारी है। सिमिलरली इसी प्रकार देयर आर सर्टेन फैक्टर, बहुत सारे कारक इसमें हैं, सच एज लेस और स्लो प्रोडक्शन, जो है प्रोडक्शन बहुत ही धीरे हो रहा है। नेचुरल कैलामिटीज, एक स्वाभाविक जो है कैलामिटी मतलब होता है आपदा आना। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मतलब एक क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी मतलब होता है कमी आना। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। विच आर स्लो प्रोडक्शन, कैसा प्रोडक्शन है ये, स्लो प्रोडक्शन है, उत्पादन हुआ है। नेचुरल कैलेमिटीज, आर्टिफिशियल कैलेमिटी, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एक्सेट्रा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, सप्लाई के कारण से ये हुआ, रिस्पॉन्सिबल जवाब दे रही है। प्राइस राइज एफेक्ट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंटली, अलग लोग जो हैं अलग बताते हैं। Although the pay it may not have much effect on the flexible income group, देखिए जिनका अच्छा खासा इनकम ग्रुप है उनको अगर दाम बढ़ता है किसी चीज़ का, उनको कोई टाइप का जो है इफेक्ट प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, कोई टाइप का इनकम ग्रुप उनका अच्छा हो उनको। हाउएवर इसी प्रकार मतलब जो मिडिल क्लास का फैमिली में है उन लोग प्राइस ज़्यादा इनको इफेक्ट पड़ता है। मैक्सिमम हार्डशिप इज फेस्ड बाय दोज बिलोंगिंग टू द फिक्स्ड इनकम ग्रुप, देखिए जिसका फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, इट इज़ सो बिकॉज देयर सैलरीज एंड वेजेस रिमेन द सेम, और कहा जाए तो उसके सैलरीज और वेजेस जो है काम करने वो दोनों सेम है। बट द प्राइसेस ऑफ गुड्स, जो सामान के जो प्राइसेस हैं सर्विसेज कंटिन्यू टू राइज, लगातार ये बढ़ रही है। देखिए क्या होगा, इन ऑर्डर टू कर्ब द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इट शुड बी द जॉइंट एफर्ट, ज्वाइंट एफर्ट को प्रयास को बताती है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक टू कंट्रोल, और पब्लिक किसे क्या करे, कंट्रोल करे। देयर शुड बी मोर फेयर प्राइस शॉप्स, केंद्रीय केंद्रीय भंडार, सफल आउटलेट एक्सेट्रा, वेयर द कॉमन मैन कैन शॉप फॉर क्वालिटी गुड्स एट ए नॉमिनल प्राइस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉमन मैन जो कहा गया है क्या है कि अर्न शॉप फॉर क्वालिटी गुड्स, मतलब जो अच्छी सामान है, अच्छी जो क्वालिटी इसका अच्छा है, एट ए नॉमिनल प्राइस, मतलब एक अच्छा प्राइस में इन लोगों को लिया जाए, इनको लोगों को क्या करता है मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक आर्टिकल करवाया जा रहा है, क्या चीज़ करवाया गया, हाइक ऑन द एसेंशियल, हाई प्राइसेस ऑन द एसेंशियल कमोडिटी, मतलब ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वस्तुएं और माल जो इसके हाइक हो रही है, दाम बढ़ रहा है, उसके बारे में आपको लिखना था, कौन कौन इसेंशियल चीज़ें जो हैं जिसके दाम इंक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।